हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है सारे केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स, न्यूमेरिकल्स और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह हैं वो आपको बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर का आप फर्स्ट न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें आपको दिया है 25 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल डिजोल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एथिल एल्कोहल यहाँ आपका सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट आपका 80 ग्राम है, तो इसकी मात्रा आपको 25 ग्राम दे रखी है। मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा आपका 25 ग्राम एथिल एल्कोहल, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 80 ग्राम। तो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी की भी कहते हैं आप इसको डिनोट करने के लिए। तो ये 25 और मास ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, 25 प्लस 80 ग्राम 105 ग्राम। और मास परसेंट ऑफ ए मतलब मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट आपका डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 100। और मास परसेंट ऑफ बी मतलब सॉल्वेंट आपका डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ हमको दोनों निकालने, तो पहले मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए 25 हमको दे रखा है एथिल एल्कोहल का मास, इसको डिवाइड करेंगे 105 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका मास परसेंट निकालने के लिए इसको 5 से काटेंगे, इसको भी 5 से काटेंगे, तो 5 5 से 25 और इसको 21 टाइम्स। फिर आपका 500 अपॉन 21 23.7% आपका मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट आ रहा है। अब ऐसे ही आपका मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट देखिएगा। तो इसमें 80 हमको मास दिया था क्वेश्चन में और इसमें आपको 105 टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला। फिर मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 से इसको काटा 21 टाइम, इसको 20 टाइम, फिर मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाई 21, 77.3% मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। सेकंड न्यूमेरिकल से देखने की कोशिश करिएगा इसको आप। तो इसमें आपको दे रखा है 20 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 70 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको दिया 20 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया 70 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे आप, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के वॉल्यूम को माइनस करेंगे, वी बी आ जाएगा आपका 50 ml। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट आपका होगा वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई बाई 100। वी ए आपको दिया है 20 और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो 20 इंटू 7 से इसको काटेंगे 10 को 1.42। वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट आपका 28.4%। ऐसे ही आपका वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 100, 5 इंटू 14.2, फिर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 71.6%। अब थर्ड न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेगा। इसमें आपको दिया है कि 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दे रखी है आपको 1.1 ग्राम पर मोल। मास परसेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालना है आपको सॉल्यूशन में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है इसमें 500 ml है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे हम, ये मास इसको निकालने के लिए डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर देंगे 1.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 500 इंटू 100। यहाँ से हमने पॉइंट हटाने के लिए इसको 100 से डिवाइड भी करा, तो 5.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 550 ग्राम आ जाएगा। फिर आपको मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालना है सॉल्यूट का, तो वो आपका 11 ग्राम दे रखे है। अब आपको मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको दे रखा है आपको 11 अपॉन 550 करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। 11 से 550 इसको 5 टाइम काटेंगे और यहाँ 0 से 0 कटा, तो इसको 10 अपॉन 5 आ जाएगा आपका। फिर इसको 10 अपॉन 5 को डिवाइड करेंगे, तो इसका आपका आ जाएगा सॉल्व करके मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट 2%। अब फोर्थ न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेगा। इसमें आपको दे रखा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दे रखी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो आपको मोलर मास पता होना चाहिए H2O का कितना होता है। ये दो यहाँ हाइड्रोजन है, इनका मास आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2। ऑक्सीजन का आपको इसके एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास से प्लस करेंगे 18, आपका मोलर मास आ जाएगा H2O का 18 ग्राम पर मोल। फिर डेंसिटी आपको दिया है 1 ग्राम पर मोल। फिर आपको मोलर मास ऑफ H2O दे रखे, ये 18 ग्राम पर मोल निकाला है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ H2O आपको अब निकालना है इस फॉर्मूले से, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। फिर 1 ग्राम अपॉन ml, ये लीटर में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ml में बनाएंगे। फिर ये आपका आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ H2O 1000 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालने हैं, तो मास ऑफ H2O अपन मोलर मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O हमने निकाला 1000 ग्राम और इसको डिवाइड करेंगे, मोलर मास हमने ऊपर निकाला था 18 से, तो 55.5 आ जाएगा आपका।
सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 55.5 हो गया आपके। अब मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में होगा तो इसको आप सीधे रहने देंगे, अगर मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपका मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर आ गया आपका 55.5 एम, आपका इसका आंसर हो गया। एम से इसको डिनोट करते हैं। अब आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा 2. यहाँ पे कोई एक थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन में आपका डेंसिटी की आपका होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। यहाँ पे कोई यूनिट आपकी गलत हो गई थी, मोल बोल दिया था मैंने, मिलीलीटर हो गए। इसको देख लीजिएगा फोर्थ न्यूमेरिकल में, और आंसर इसका आपका आ ही रहा था 55.5 एम इसका। अब आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको देखने की कोशिश करेगा। इसमें आपको दिया है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, आपका ये डिजोल्व है 75 ग्राम बेंजीन में। ये आपका एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया CH3COOH। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको। सबसे पहले हम मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड निकालेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 इसमें कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ और 1 यहाँ, और 16 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड को आप C2H4O2 से भी बोलते हैं, ये बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर आप मोल्स ऑफ CH3COOH इथेनोइक एसिड को निकालेंगे 2.5 ग्राम अपॉन 60 ग्राम पर मोल, इससे फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर आपका आ जाएगा 0.0417 मोल, इसको सॉल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ CH3COOH। फिर मास ऑफ बेंजीन आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये आपको 75 ग्राम दिया है। मोलैलिटी ऑफ CH3COOH या इसको C2H4O2 भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमको 0.0417 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला था। फिर मल्टीप्लाई बाई 1000, फिर इसको सॉल्व करेंगे 41.7 अपॉन 75। फिर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपकी आ गई 0.556 स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको सॉल्यूशंस के बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले है आपका होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर आपका 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आपका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूट की डेफिनेशन आपकी होगी 10 सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं उसको सॉल्यूट कहेंगे सॉल्यूशन के अंदर। और सॉल्वेंट आपका होगा द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जो लार्जर अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। अब मास परसेंटेज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूट ग्राम में कितना डिजोल्व है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। मास परसेंटेज हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है आपको। इट इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपका डिजोल्व कितना है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकालना है आपको। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यह आपका मास ऑफ सॉल्यूट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व। यह आपका ज़्यादातर मेडिसिन और फार्मेसी में यूज़ किया जाता है। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। सेम मास परसेंट की तरह है, ये जो ऊपर दे रखा है, बस यहाँ पे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह। और पार्ट्स पर मिलियन में आपका होता है कि जो छोटी अमाउंट में अगर आपका सॉल्यूट वगैरह प्रेजेंट होता है, तो जैसे 10⁶ है, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, तब इसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ डिफाइंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ ये सॉल्यूशन में आपका प्रेजेंट है। मान लीजिए एग्जांपल दिया 10 ppm ऑफ SO2, मतलब आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब SO2 प्रेजेंट है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। तो पार्ट्स ऑफ पर मिलियन आपको निकालने के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10⁶। अब आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। तो मोल फ्रैक्शन में आपको दे रखे है इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ये आपका रेशियो है आपका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का पूरे टोटल मोल्स जितने आपके कंपोनेंट दे रखे हैं उसके रेशियो के साथ। जैसे आपका मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है कंपोनेंट ए का निकालना है, तो जैसे एक्स ए आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स Na प्लस Nb, जहाँ आपका Na और Nb भी प्रेजेंट होंगे आपके कंपोनेंट ए और बी रिस्पेक्टिवली को बोलेंगे। तो मोलैरिटी पे आ जाते हैं हम। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका कितने सॉल्यूशन में 1 लीटर
सॉल्यूशन में आपके कितने नंबर ऑफ मोल से डिजोल्व है उसको हम मोलैरिटी कहेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपका होता है एन बी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई 1000। तो इसको एम को हम ऐसे भी लिखते हैं डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन एम बी इंटू वी। तो एन बी आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वी हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तब इसको 1000 से करें, अगर लीटर में होगा तो 1000 से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। डब्ल्यू बी आपका हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एम बी हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हैं 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो स्मॉल एम इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाई 1000। तो स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। डब्ल्यू ए आपका सॉल्वेंट इन ग्राम हो गया। अब रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी एंड मोलैलिटी, ये आपका एक्स बी से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। इसको हम मोलैलिटी के साथ जो ये रिलेशनशिप बताने हैं, तो एक्स बी इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस 1000 अपॉन एम ए आपका मोलर मास है सॉल्वेंट का। ये आपका रिलेशनशिप हो गया। और रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, तो स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइड में आपका 1000 मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एम मल्टीप्लाई बाई एम बी अपॉन 1000। यहाँ आपका एम बी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डी है आपकी डेंसिटी होगी आपकी सॉल्यूशन की सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब 1000 से यहाँ पे को करें तो एनसीईआरटी से कुछ न्यूमेरिकल आप समझने की कोशिश करिएगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 सॉल्यूशन में बताना है आपको कंटेनिंग 20% है आपका C2H6O2 बाई मास। तो सबसे पहले हम इसका मोलर मास ऑफ C2H6O2 निकालेंगे। ये आपका आ गया 62 ग्राम पर मोल। इसको कैलकुलेट करके मोल्स ऑफ C2H6O2 निकालेंगे 20 ग्राम। ये आपका कितना मास में दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है आपको इथाइलिन ग्लाइकोल और 20% है तो अपॉन 62 इसका मोलर मास हो गया। इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 आ जाएगा 0.322 मोल। इसमें आपका मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं तो 80 ग्राम में आपका 20% C2H6O2 है तो 80 ग्राम से और आपका वाटर होगा। तो इसको आप 18 से डिवाइड करेंगे, मोलर मास ऑफ वाटर 18 हो गया। फिर 4.44 मोल आ जाएगा आपको मोल्स ऑफ वाटर। अब आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का वो निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो एक्स ग्लाइकोल डिनोट करेंगे इसको मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। कंपोनेंट इस कंपोनेंट का निकालना है तो इसको ऊपर लिखेंगे और नीचे इन दोनों का सम। तो 0.322 मोल अपॉन 0.322 मोल प्लस 4.44 मोल। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करके इससे डिवाइड करेंगे, फिर आपका इतना आ जाएगा आंसर। और अगर वाटर का भी निकालना है, वाटर का भी बोल रखे हैं, फिर इसमें वाटर का ये वाला कंपोनेंट ऊपर चले जाएगा क्योंकि एक्स वाटर निकालना है हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यह आपका आ जाएगा 4.44 अपॉन 0.322 मोल प्लस 4.44 मोल। इसको प्लस करके इससे डिवाइड करेंगे 0.932। और बोल रहे कि हम वाटर का ऐसे भी निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन 1 से सीधे इसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं किसी अगर एक का निकालने तो। और मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो एक न्यूमेरिकल और इसमें मोलैरिटी के ऊपर कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे पहले हम। 5 ग्राम है आपका, इसका मोलर मास होता है आपका 40 ग्राम पर मोल। फिर मोल्स ऑफ NaOH आपके आ गए 0.125। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपको 450 ml अपॉन 1000 ml लीटर इनवर्स। फिर इससे लीटर में दे रखे आपको, ml में दिया, इसको लीटर में करेंगे तो मोलैरिटी आपकी हो जाएगी ये ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके दे रखे हैं, निकाला है हमने 0.125 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे क्योंकि ml में है और 450 ml में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो मोलैरिटी आपका हो जाएगा 0.27 m। फिर इसको मोल लीटर इनवर्स से भी दिखा सकते हैं और 0.278 मोल डेसीमीटर क्यूब से भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही अब आपका एक और क्वेश्चन है मोलैलिटी के ऊपर। इसमें आपको मोलैलिटी बतानी है 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड का 75 ग्राम बेंजीन में। तो मोलर मास ऑफ C2H4O2 हो गया आपका, ये ऐसे निकालेंगे। मोल्स ऑफ C2H4O2 हो गया आपका 2.5 अपॉन 60। इसको आपको निकाल देंगे नंबर ऑफ इस कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है और ये आपका मोलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4O2 आ जाएगा, ये आपका 0.0417 मोल। और मास ऑफ बेंजीन आपको दे रखे किलोग्राम में निकालना पड़ेगा तो 75 ग्राम में इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। मोलैलिटी आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स ऑफ C2H4 अपॉन
किलोग्राम ऑफ बेंजीन, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से, और ये 1000 आपका ऊपर चला जाएगा और 75 ग्राम नीचे, तो सॉल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके 0.556 आपका मोल किलोग्राम इनवर्स आपकी मोलैरिटी आ रही है। मोलैरिटी आपकी 0.556 से मोल किलोग्राम इनवर्स, इससे आप इसको डिनोट कर दें। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको अगली वीडियो में, आप मुझे बताइएगा आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद में आपके लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सॉल्यूशंस या किसी और चैप्टर से आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर करिएगा। थैंक यू।